नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के चंद्रभान पासवान ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर बीजेपी ने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन भी किया। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत प्रदेश के 7 मंत्रियों ने नामांकन में शिरकत की। जहां बीजेपी एक तरफा जीत का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के नॉमिनेशन के बाद बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जनसभा भी की। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहे। इसके अलावा कई मंत्री भी नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीत रही है। भैया थोड़ा पीछे लगता है कि कैंडिडेट को लेकर प्रत्याशी गरीब कल्याण योजना है और इस सभी का जो जनता के बीच में है स्वीकारता प्रत्याशी के समाजवादी पार्टी ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते ये सीट खाली हुई। अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि वो अजीत प्रसाद को ऐतिहासिक जीत दिलवा कर रहेंगे। इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। एसपी से प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बुधवार को भगवान का आशीर्वाद लेकर 2 सेटों में अपना नामांकन किया था। अजीत प्रसाद के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में डिटेल्स सामने आए हैं। उसके मुताबिक उनके पास 2 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति है, 1.57 करोड़ खुद की कमाई की संपत्ति है, 51.35 लाख विरासत में मिली संपत्ति है। सोहावल तहसील के कई गाँव में जमीन है। अजीत प्रसाद पर 2 आपराधिक मामले दर्ज है। कोतवाली नगर में अपहरण मारपीट का केस दर्ज है। रौनाही थाने में भी मारपीट का केस दर्ज है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट के लिए स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। तीनों ही प्रत्याशी पारसी बिरादरी से आते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख शुक्रवार तक है। इस सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अखिलेश यादव ने महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश के पेट में दर्द उठ रहा है। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे। तो अखिलेश यादव ने आंकड़ों पर सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इस पर जवाब भी देते नजर आए हैं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया था वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए वहां से। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं।
कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहाँ जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक कमियां निकालने वाले लोग हैं, उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये जो तैयारियां हैं खूब हैं, लेकिन तैयारियों का मामला ये होता है कि कितनी भी तैयारी कर दो, कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कमी निकालने वाले इसमें कमी निकालते रहेंगे। हमारी दृष्टि से कोई कमी नहीं है। खूब प्रयास किया गया है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, वो हर सप्ताह लगभग एक बार पिछले 2-3 महीने से यहाँ आते रहे हैं। स्वयं एक एक चीज उन्होंने देखा है, मेले में भ्रमण करते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई मुख्यमंत्री? तो हमने ये देखा है, हमने कई कुंभ देखे हैं, और अनेक कुंभ में हमने देखा है कि जिस समय जो मुख्यमंत्री रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करें ताकि लोगों का आशीर्वाद हमको मिले। उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है कि यहाँ से लोग खुश हो जाएं तो हमको वोट दें, वो ठीक है, लेकिन कम से कम करता तो है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी बहुत प्रयास किया है, जो दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि से तो कोई कमी नहीं है। सोनभद्र में खेल महाकुंभ में सीएम योगी ने शिरकत की और खिलाड़ियों का सम्मान किया। सीएम योगी ने लोगों से प्रयागराज महाकुंभ में आकर स्नान करने को भी कहा। इस दौरान सीएम ने कहा, महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, आज हर कोई काशी अयोध्या जाना चाहता है। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। लोकसभा में चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने चर्चा की। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद मौजूद रहे। माना जा रहा है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन पर बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एससी के दूसरे महापुरुषों का अपमान किया है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर लखनऊ में मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की। ये बुक बीएसपी के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। मायावती का कहना है कि बीएसपी पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां दलितों का समर्थक होने का दिखावा कर रही हैं। दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि दलित और पिछड़ा समाज अब उनकी पार्टी से प्रभावित है, इसीलिए उनके साथ आ रहा है। दलित समाज जो है वो बहुसंख्य में समाजवादी पार्टी के साथ आया है और आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को लगा, दलित समाज को लगा कि अगर हमारे समाज को उत्थान कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसलिए बहुसंख्य में आज की तारीख में दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। मायावती के सभी दलों पर निशाना साधने के बाद यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर का कहना है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है। जो वो सपने देखते थे कि भारत में इस तरह की व्यवस्था लागू हो, जिसके लिए उन्होंने संविधान बनाया, उसको कोई सही मायने पर धरती पर लाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज उनके सपनों का देश बनाने का काम आज मोदी जी की सरकार कर रही है, इसलिए पूरे देश आज गौरवान्वित है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान आनंद भी नजर आए। उनके भी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसपी का कहना है कि 2027 में तो किसी के लिए जगह ही नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी किसको लॉन्च करेगी नहीं करेगी तो ये उनकी पार्टी का मसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2027 में तो जगह ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। मायावती के साथ मंच पर उनके भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद एक साथ नजर आए। आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वो वर्तमान में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। उनके छोटे भाई ईशान आनंद पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखे। इसके बाद आने वाले दिनों में उनकी भी राजनीति में एंट्री की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अखिलेश यादव के इंडिया ब्लॉक को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है, बीजेपी के खिलाफ उसे मजबूत करना होगा। इसीलिए दिल्ली में कांग्रेस को नहीं, आपको एसपी का समर्थन है। कांग्रेस ने भी जहां अखिलेश पर करारा पलटवार किया, वहीं यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के अखिलेश यादव के बयान से सियासी घमासान तेज हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूत करे। बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में आप मजबूत है, इसीलिए उन्हें मजबूत करना जरूरी है। जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है, उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें,
इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है, इंडी गठबंधन के रंग रोज बदलते हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कंधे पर कांग्रेस और दूसरे पर आप को बिठा रखा है। राजनीति की संतुलन कला पर क्या कहें, मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। वहीं यूपी में दलित वोट बैंक साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर वार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से रोज नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस बार पोस्टर में लिखा है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया है, अंबेडकर हैं तो पीडीए है। एक पोस्टर पर भीमराव अंबेडकर और मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी है, तो दूसरे पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की फोटो है। राजधानी लखनऊ के मुख्य सड़कों पर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी जास्मीन अंसारी के जरिए से एक पोस्टर लगवाया गया है। उस पोस्टर में लिखा गया है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। इस तरह का पोस्टर लोहिया पथ पर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। आज सुबह ही ये पोस्टर कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, जास्मीन अंसारी खुद जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और उनके पत्नी का फोटो नजर आ रहा है। कल भी समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से पोस्टर लगवाया गया था। पोस्टर में हनुमान जी की तस्वीर के साथ दलित को जिक्र किया गया था। इस बार अंबेडकर की तस्वीर के साथ पीडीए और अंबेडकर का जिक्र है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी पोस्टर लगा ले, लेकिन सब जानते हैं कि ये लोग दलित विरोधी हैं। इन्होंने हमेशा दलितों का अपमान किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी पोस्टर लगाए, कोई भी दिखावा करे, लेकिन उसके दिल में जो है, उसकी सोच जो है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी की सोच, अखिलेश यादव की सोच दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों, जिन स्थानों का नाम रखा गया था, उसको बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन छीनकर 2 लाख दलित भाइयों को रिवर्ट करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया बताने का काम आजम खान ने किया, और अखिलेश यादव उसी मंच पर बैठकर ताली बजा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव जहां पीडीएफ फार्मूला पर अपना 2027 का मिशन साधने में लगे हुए हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को लेकर उन्होंने राज्यों में स्थानीय पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद कई राज्यों में हुए चुनाव में अंदरूनी कलह के चलते हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होगा। स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला। 3,985 करोड़ की लागत से 3rd लॉन्च पैड को मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट ने। केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी मिल गई है और 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होगा। स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और 3,985 करोड़ की लागत से 3rd लॉन्च पैड को मंजूरी मिल चुकी है। तो लगातार बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी। प्रयागराज में न्यूज़ 18 से मिली अनोखी महिला संत बनने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया। कहा, संत बनना परमानंद की प्राप्ति है। प्रयागराज में न्यूज़ 18 से महिला संत साक्षी जी महाराज ने खास बातचीत की है। विस्तार से बताया महिला सन्यासियों का जीवन।
जाने माने गायक कैलाश खेर ने न्यूज 18 से बात की। कहा, देश की संस्कृति का विश्व में डंका बज रहा। विश्व के कल्याण के लिए इस बार महाकुंभ विशेष है। महाकुंभ मेले का चौथा दिन, संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। पुख्ता सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं में दिख रहा खास उत्साह। महाकुंभ में साधु संतों के शिविर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। महाकुंभ के सेक्टर 9 में स्थित दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में विश्व कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। प्रयागराज में फराटेदार हिंदी बोलती हैं ये विदेशी संत। मंत्र जाप करते हुए भारतीय सनातन परंपरा को कर रही हैं नमन। अमेरिका के रहने वाली हैं विदेशी संत। 10 देशों के 21 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल ने किया संगम स्नान। साउथ अफ्रीका, गुयाना, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, फिजी में प्रतिनिधि मंडल ने संगम स्नान किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने सीएम योगी की तारीफ की। न्यूज 18 से कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ की व्यवस्थाएं अच्छे से देख रहे हैं। महाकुंभ में खादी और ग्रामोद्योग की लगी प्रदर्शनी। कल होगा उद्घाटन। खादी के सामानों पर अधिकतम 30% तक छूट भी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज जाएंगी। महाकुंभ में शामिल होंगी राष्ट्रपति। प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकुंभ में विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कैलिफोर्निया की रहने वाली विदेशी संत मां भगवती भी महाकुंभ में शामिल हुई। मां भगवती फराटेदार हिंदी बोलती हैं, जिसे सुनकर लोग दंग हो जा रहे हैं। विदेशी संत ने पीएम मोदी और सीएम योगी की भी खूब तारीफ की। देखिए, हम सभी लोग, मैं ऐसे मानती हूँ कि हम सब से परम भाग्यशाली लोग हैं। आप सोचिएगा, 144 years के बाद इसी स्नान जो है, हम सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप सोचिएगा कितना ब्लेस्ड लोग हैं हम, पूरा विश्व से। और सभी लोग हर धर्म से, हर देश से, हर रंग से, हर रेस से, देखिए सभी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे महाकुंभ, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति, वो सचमुच सबके लिए है। उसमें कोई बॉर्डर्स या बाउंड्रीज नहीं है, वो सचमुच सनातन है। प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्थाओं की विदेशों से आए साधु संत भी तारीफ कर रखे हैं। करोड़ों लोगों की आगवानी कर रहा प्रयागराज महाकुंभ का पहले 2 स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर करीब 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो मकर संक्रांत पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। It is amazing for me to see the amount of people here praying, loving, caring, feeding. The only place in the world you can see this is in India. I think Yogi and the organizers, the administrators here of Uttar Pradesh, have done a phenomenal job of creating the logistics that allow us to come together. The work of bringing hundreds of millions of people together from around the world is a massive work to do. This Kumbh Mela, I was noticing when we were in the Sai Snan, everything is very well taken care of and organized, and I've been very impressed. और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।